आपको वही चीज मिलेगा। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा 18, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए रेस्ट टू द पावर एम इंटू एन, सॉरी ए रेस्ट टू पावर एम एंड होल रेस्ट टू पावर एन, तो क्या हो जाता है ए रेस्ट टू पावर एम इंटू एन हो जाता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, एन का जो वैल्यू है क्या है 18 है, विच इज इवन नंबर, which is even, and when n is even, when n is even तो क्या होता है, तो हो जाता है, तो क्या होता है n प्लस 2/2th टर्म होता है, ये 2th टर्म होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 8 है, सॉरी 18 है, 18 प्लस 2/2th टर्म, यानी जो यहाँ से बनेगा ना ये 18 प्लस 2 क्या है 10th, ये 10 20/2 मीन्स 10th टर्म हो जाएगा। T20 टी सॉरी T10 इसका मतलब ये होगा कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म होता है ना उससे हमेशा एक कम होता है आर का वैल्यू। नाउ नाउ सो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ये लिखेंगे T10 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, T10 इक्वल्स टू एन सी आर, एन क्या यहाँ पे 18 है, क्योंकि अब ये हमारा अभी जो फिलहाल में जो हमारा एक्सपेंशन ये है हमारा रियल रियल एक्सपेंशन। अब हमारा जो एक्सपेंशन है रियल एक्सपेंशन ये है हमारा, इसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको दिमाग में रखना, उसको नहीं रखना 1 माइनस 3x प्लस ये। तो क्या होगा 18, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, सी आर आर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि 10 है यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 रेस्ट टू द पावर 18 माइनस 9 9 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 18C9, ठीक है, माइनस तो बाहर आ जाएगा और इस x के पावर क्या आ जाएगी 9, क्योंकि माइनस एक्स पावर 9 है ना, तो माइनस आप 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 के पावर 9 हो जाएगा, और -1 के मीन्स नेगेटिव का पावर ऑड होता है नेगेटिव, तो -18C9 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 9। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग और सारी एग्जांपल्स देखेंगे, जिसको कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ जेईई मेन के अंदर कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि जेईई मेन 2004 के अंदर पूछा गया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये कम से कम मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। The coefficients of middle term in the expansion of the coefficients of middle term, the coefficients of middle term in the binomial expansion, in the binomial expansion in powers of x of 1 plus alpha x raised to the power 4 and of 1 minus alpha x raised to the power 6, ठीक है ना, is same if is the same if alpha equals, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन ऑप्शन ए -5/3, ऑप्शन बी इज हियर 10/3 एंड ऑप्शन सी इज 3/5, ऑप्शन डी इज -3/10। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये तो पता चल गया होगा आपको कि ये जो क्वेश्चन है क्या है, मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका था कोएफिशिएंट्स ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए
सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन गिवन हो मिडिल टर्म का तो हम लोग क्या करेंगे, एन देखेंगे। एन अगर इवन है तो n+2/2 वो हमारा टर्म बन जाएगा। अगर ऑड होगा तो n+1/2 और n+3/2 दो टर्म बन जाएगा। तो मैं पहले जो गिवन ये एक्सपेंशन मैं उसको लिखता हूँ 1+α(x⁴) और एक इधर दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 - α(x⁴)। मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा कि n क्या है। यहाँ पे n here n is 4, n is 4, it means this is even, ठीक है। here n equals 6, it means this is even, ठीक है ना। n जो है 4 गिवन है वहां पे, इसका मतलब ये इवन है। n equals to 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इवन है, दोनों इवन है। और हम लोग जानते हैं कि जब when n equals to इवन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n+2/2th टर्म, ये हमारा टर्म बन जाता है। मैं क्या करूंगा, 4+2/2th टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा when n equals to even, when n equals even, तो क्या होता है, n जब इवन होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, n+2 यानी 6+2, n+2th टर्म, ठीक है ना। एक ही टर्म होता है, वो होता है n+2/2। और ऑड के केस में क्या होता है, n+1/2 एंड n+3/2। तो यहाँ से जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6+2/2 एट टर्म, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से जो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इस लेफ्ट साइड में क्या, 4+2/2 मीन्स आपको क्या आ जाएगा, 6 यानी थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ से 6+2/2 यानी 8/2 मीन्स फोर्थ टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म का मतलब ये हुआ कि T3। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ टर्म का मतलब कि T4। थर्ड टर्म है, इसका मतलब ये होगा कि आर का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। ये फोर्थ टर्म है, इसका मतलब ये क्लियर है कि आर का वैल्यू जो होगा क्या होगा, इससे एक कम यानी 3, ठीक है ना। अब हमें बोला क्या गया है, अब हमें क्या बोला गया उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हमें बोला गया है कि फाइंड क्या करना, कोएफिशिएंट्स, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। ओके, कोएफिशिएंट्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नाउ नाउ, ठीक है। इसका मींस कोएफिशिएंट्स कैसे होगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस थर्ड टर्म इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो इसका जो होगा क्या होगा, NCR, ठीक है ना। NCR मींस 4C2, ओके। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 4 ओके, इनटू अल्फा एक्स है, ठीक है ना, अल्फा एक्स। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, अल्फा x⁻² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल्स इसका फोर्थ टर्म वाला, इसका निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, 6, n का वैल्यू 6 है यहाँ पे, 6C3, क्योंकि r का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे r का वैल्यू 3, यहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 6 था तो 6C3, उसके बाद से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन था 1 - अल्फा एक्स, तो 1⁻³ - 3 इंटू -α(x⁻r) यानी 3। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 4C2 है, ठीक है। ये 1 का पावर एनीथिंग 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या फाइंड कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स में क्या करते हैं, जब भी फाइंड करना हो तो जो वेरिएबल्स गिवन एक्स वाई उसकी जगह पर 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे 1 पुट की जगह तो क्या आ जाएगा, अल्फा² आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 6C3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6C3, यहाँ आ जाएगा 1 का पावर एनीथिंग 1, ये हो जाएगा माइनस अल्फा का पावर 3। और ये x³ है तो x के ऊपर 1 रखिएगा तो ये काम खत्म। अब देखिए 4C2 का जो वैल्यू होता है 4 × 3 × 2 इंटू अल्फा²। यहाँ पे 6C3 का मतलब होता है 6 × 5 × 4, 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1। यहाँ पे आ जाएगा -α³, ये होता है, ठीक है ना। अल्फा माइनस अल्फा का पावर है ना 3। अब देखिए 3 × 2 = 6, दिस 6 कैंसिल आउट, दिस 2 × 2 = दिस 1, यहाँ आ जाएगा 6 अल्फा² इक्वल्स, इधर आ जाएगा आपको 20 -20, ये अल्फा का क्यूब, क्योंकि नेगेटिव का जो पावर है क्या है यहाँ पे, ये आ जाएगा ना -α³, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है 6 बाई मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपको
6/-6/20, ठीक है ना, इक्वल्स अल्फा स्क्वायर है और अल्फा स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा बच जाएगा। यानी जो अल्फा का जो वैल्यू आएगा ना वो क्या आएगा, देखिएगा अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -3/10। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। तो कितना आसान है, करना क्या है, हमें एन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जिस इक्वेशन के लिए जो एन दिया है उसके एन के हिसाब से हमें देखना है, एन अगर इवन होगा तो उस एन में 2 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि मिडिल टर्म फाइंड करना है। अगर ऑड हुआ तो हमें दो 2 टर्म्स मिलते हैं, 2 टर्म मिलते हैं, एक तो 1 ऐड करके डिवाइड 2 करना है, एक 3 ऐड करके डिवाइड 2 करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी फाइनल जो वैल्यू अल्फा का आ रहा है, क्या आ रहा है, -3/10। Okay, so this is required answer of this question. Okay, so option D is right answer of this question. तो ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली जेई मेन 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैं मेरा कैलकुलेशन सारी चीजें जो है आराम आराम से कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन को, तो आपको मीन्स विद इन 1 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, विद इन 1 मिनट, ठीक है ना। आप वो 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मिड टर्म के क्वेश्चंस जो है आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद से इसका रिजल्ट जो है, इसके अंदर जो कुछ रिजल्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।